हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक वेव जो है वो प्रोपगेट कैसे करती है। वैसे तो इसके बारे में आपको ऐसे करके बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो देखिए, जैसे आपने क्या लिया है, यहाँ पर ये एक फिक्स्ड मान लो दीवार है, और यहाँ पर इससे एक कुछ थिक, थोड़ी सी थिक और लाइट वेट की एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर अभी टेंशन है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रेजेंट है। अब देखो ज़रा, अगर मान लो तुम इस स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ करके ऐसे करते हो, डिस्टर्बेंस कुछ क्रिएट करते हो, तो क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप ये होगी ना कि ये जो स्ट्रिंग होगी ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कुछ पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद में ये वेव थोड़ी और आगे जाएगी, मतलब ये पार्टिकल नीचे आते जाएंगे, फिर यहाँ से आगे वाले पार्टिकल ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से ये भी नीचे आ जाएंगे, फिर अगले यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाएंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे करके वेव प्रोपगेट करती जाती है। यहाँ से पार्टिकल नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, क्योंकि इनमें इनर्शिया है, ठीक है, और फिर इनमें इनर्शिया है क्योंकि ऊपर नहीं जा रहे अभी। लेकिन अभी जैसे ये वाले पार्टिकल इन पे वो एनर्जी जो प्रोपगेट करते हुए आ रही है, सो उसकी वजह से अब ये क्या होंगे, ये ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल नीचे आ चुके हैं, ये अब नीचे आने का प्रयास कर रही हैं, ये ऊपर जाएंगी। तो ऐसे करके ये वेव पूरे में ऐसे ट्रैवल करती जाती है, और कुछ ऐसी सी चीज़ बन जाती है, कुछ कि यहाँ फिर आपने झटका दिया, यहाँ फिर आपने झटका दिया, यहाँ फिर आपने झटका दिया, यहाँ, मतलब ऐसे आप झटके दे रहे हो बार बार में। तो ऐसी इस फॉर्म में ये वेव ट्रैवल करती है, जिसको बोलते हैं वेव ट्रेन, समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज वेव ट्रेन। अब अगर मान लो कि तुम क्या कर रहे हो कि ये जो स्ट्रिंग है इसको केवल इतना करने की बजाय नीचे भी ले जा रहे हो, मतलब एक तो ये एक मान लो कि ये एक एवरेज पोजीशन है, इस पोजीशन के अबाउट ओरिजिनल पोजीशन ये थी स्ट्रिंग की। अब तुमने स्ट्रिंग को क्या किया, ऊपर ऐसे किया, ऊपर की तरफ लेके गए, फिर यहाँ पे अगर छोड़ दिया, ऐसे बार बार कर रहे हो, ऐसे यहाँ तक, इस मेन पोजीशन तक, तब तो क्या हो रहा है, ऐसी वेव ट्रेन बन रही है। लेकिन अगर मान लो कि स्ट्रिंग को ऐसे फिर ऐसे, मतलब इस मेन पोजीशन के अबाउट तुम ऊपर नीचे इस इससे कुछ डिस्टेंस ऊपर, कुछ डिस्टेंस नीचे, ऐसे तुम इसको मूव कर रहे हो स्ट्रिंग को, तो कैसी वेव प्रोड्यूस होगी? तो ऐसी सी कुछ वेव प्रोड्यूस होगी जिसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक वेव, जिसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक वेव। यस और नो, समझ में आया? इसको बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक वेव। और एसएचएम जो चैप्टर था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इनमें से एक पार्टिकल की इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एसएचएम के अंदर, जो एसएचएम कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या है? ये इसमें से किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन है जो एसएचएम कर रहा है। सो नाउ ये इस मेन पोजीशन के अबाउट हो रहा है काम। अब ज़रा देखो, अब तुम्हें पता है क्या, अगर मैं इस पार्टिकल को कंसीडर करूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि इक्वेशन मैंने इसके लिए लिखी है, तो ये जो पार्टिकल है इसके लिए फेज़ क्या होगा? ज़ीरो। फेज़ क्या होगा इसके लिए? ज़ीरो, इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा? ज़ीरो। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पर और कोई आगे का पार्टिकल लूँ और उसके लिए मैं फेज़ लिखने की कोशिश करूँ, फाई क्या है? फेज़ है। उसके लिए मैं अगर फेज़ लिखने की कोशिश करूँ तो आई विल राइट 2 पाई बाय लेमडा एक्स। वो इक्वेशन पढ़ी है ना जिसके अंदर अपन बोलते हैं कि डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स, ठीक है। उसी इक्वेशन से मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ये मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से कि मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ। बोले माइनस क्यों लगा रहे हो? माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप हर एक आगे वाले पार्टिकल को देखते जाओगे तो आगे वाला पार्टिकल इज लैगिंग, आगे वाला पार्टिकल लैग कर रहा है पीछे वाले पार्टिकल से। सो दैट्स वाई आई हैव पुट माइनस ऑन दिस फॉर्मूला। अब मैं क्या करूँगा कि इस वैल्यू को यहाँ रखूँगा। चलो रख देते हैं यार, क्या हो रहा है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, मैंने यहाँ पर रख दिया प्लस, नहीं एक्चुअली माइनस आ जाएगा ना, माइनस
2 पाई बाय लेमडा एक्स, ठीक है। सो ये मैंने रख दी। और एक बात बताऊं, ये इक्वेशन होती है एक वेव की, ये इक्वेशन होती है एक वेव की। इट्स ओके, समझ में आ रहा है ना क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए वेव। अब इसके अंदर ये जो y है, ये क्या है बच्चों? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, यानी y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का। ये क्या है? ये वेव की इक्वेशन है। अब वेव की इक्वेशन है मतलब वेव बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ, मतलब उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी इक्वेशन है। सो पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के लिए y क्या है? ये y उसका y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, एक वेव का y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। a क्या है यहाँ पर? बोलो, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, a इज द एम्पलीट्यूड। उसके बाद में ओमेगा पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी। देन 2 पाई है, x की वैल्यू इस डायरेक्शन में। लेमडा क्या है? लेमडा वेव लेंथ। लेमडा क्या है? वेव लेंथ। ओके, सिंपल सी बातें। अब इसके अंदर है ना, तुम्हें पता है ये जो 2 पाई बाय लेमडा है, ये जो 2 पाई बाय लेमडा है ना, इसको मिला करके बोल दिया जाता है कि k है, k विच इज नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है कि ये है हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये है हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये है हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। k इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 2 पाई बाय लेमडा। अच्छा, एक बात बतानी है कि ये जो वेव ट्रेन है, अब ये जो वेव मोशन कर रही है, ये इस डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, जिसको हम बोल देते हैं VW, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। और मेरे पास वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में टी। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव एंड लेमडा इज वेव लेंथ। लेमडा क्या होता है? ये लेमडा है, पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, तो ये क्या है? लेमडा है। इस तरीके से हम दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लेमडा बोलते हैं। सो लेमडा बाय टी, दिस इज VW, दिस इज VW। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं कौन से? एक तो आप ये याद कर लोगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है ये क्या होती है? लेमडा अपॉन में टी होती है। ये क्या होती है? लेमडा अपॉन में टी होती है। और इसके अलावा आप ये इक्वेशन याद कर लेंगे, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है याद करनी कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। सो दीज आर द 2 थिंग्स विच यू नीड टू लर्न। और ये चीज़ याद रखनी है कि ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोला जाता है, इसको यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोला जाता है। और ना इसके अलावा एक हमारे पास और फॉर्मूला होता है इस k के लिए, इस प्रोपेगेशन कांस्टेंट के लिए, कि k इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा अपॉन में VW। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा अपॉन में VW। तो मैं इसको ज़रा लिख दूं, कैसे है ये? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। VW क्या है? मैंने अभी अभी बताया था, लेमडा बाई टी। तो ऊपर टी चला जाएगा, टी से टी कट गया, सॉरी टी से टी कट गया ना, टी से टी कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 2 पाई बाई लेमडा। तो 2 पाई बाई लेमडा ही है, तो इसको हमने क्या भी लिख दिया? ओमेगा अपॉन में VW। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगे अच्छे से, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर। मैं आपको बता रहा था कि ओमेगा क्या है, तो मैं कितनी देर से बोले जा रहा था पागल, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा था। लेकिन ओमेगा क्या है पता ही आपको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, ठीक है। सो ये डाउट प्लीज़ रखना मत, गलत दिमाग कहीं और था तो इसलिए मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। सो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, ओके।